श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 अप्रैल 2024 को है सोमवती अमावस्या। और दोस्तों यह जो अमावस्या है जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है। दोस्तों इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जा सकता। केवल चैत्र नवरात्रि में जो अमावस्या पड़ती है उसी दिन ही किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। अगर आप भी इस उपाय को इस अमावस्या के दिन मतलब कि चैत्र नवरात्रि पर पड़ने वाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो अच्छे से समझ लेना और अच्छे से सुन लेना, उसके बाद आपको करना है। आपको इस उपाय का फल अवश्य मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, 1 कटोरी चावल आपको लेना है। हमें कब करना है, किस लिए करना है, सारी जानकारी हम आपको बता देते हैं। आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि दुख है, परेशानियां हैं और धन की समस्या है जो कि खत्म नहीं हो रही है, रोग है, बीमारी से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का दुख है, समस्या है, जीवन में प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वजह जो है सब हट जाएगी आपको इस उपाय करने से। बहुत सारे आप लोग व्रत करके देख लिए हैं लेकिन दुख और परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो आप लोगों के लिए ये सोमवती अमावस्या का ये अमावस्या वाला चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली है 8 अप्रैल के दिन बहुत ही खास है। इस दिन आपको 1 करोड़ चावल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि उपाय को करने से आपकी निश्चित ही जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानियां होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर के ऊपर पितृदोष भी होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। अमावस्या का दिन बहुत ही अच्छा दिन होता है, पितरों के लिए होता है। आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है आपको पता नहीं चल पा रहा है, अगर आप लोग उपाय कर लेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जीवन में दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, किसी प्रकार की दुख परेशानी नहीं होगी, चाहे कर्जा हो, धन हो, कोई भी समस्या हो, सब दूर होती चली जाएंगी। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस 1 कटोरी चावल वाले उपाय को कब करना है, कैसे करना है, किस समय करना है और क्या क्या सामग्री हमको चाहिए। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 कटोरी चावल की कटोरी वाले उपाय को इस अमावस्या को, ये सोमवती अमावस्या को, इस बार अमावस्या बहुत ही खास है, क्योंकि अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं है। अमावस्या की यह चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है, तो इस वाले उपाय को घर में किसी व्यक्ति के द्वारा भी आप करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, महिलाएं और आपका जो माता बहन है वो भी कर सकते हैं, या घर के जो बुजुर्ग हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से माता बहनें इस वाले उपाय को करें, तो कोई भी एक माता बहन अपने पूरे परिवार के लिए इस उपाय को करे। अगर किसी कारणवश आपके घर में माता बहनें उपस्थित नहीं हैं तो ये वाला उपाय आप किसी बुजुर्ग या अपने घर में जो बड़ा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे बच्चा हो, आप उनके हाथों द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात, मुख्य बात आप लोगों को समझ आ गई उपाय की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरी बात है कि ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय दोस्तों रात के समय शुरू होगा, अमावस्या की रात से चैत्र नवरात्रि की सुबह, मतलब एकदम आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इस उपाय को करने का जो समय है वह है अमावस्या के शाम के समय या रात्रि के समय, मतलब शाम के समय या रात्रि के समय से आपको उपाय को शुरू करना है। जो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं तो शाम के समय शुरू करें, जो लोग रात्रि के समय शुरू कर रहे हैं तो रात्रि को ही करें। ठीक है, उपाय पूरा कब होगा, सुबह के समय होगा, इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब उपाय को करने की विधि क्या है, उपाय में हमें क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय के नाम से आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि 1 करोड़ चावल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है हमें चावल की जरूरत पड़ेगी, 1 करोड़ चावल की जरूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको इस उपाय करने के लिए क्या रहेगा कि जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही अमावस्या का दिन हो, शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है जो कि 6 से लेकर 7 बजे के बीच का होता है, आप 7 से 8 के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लें कि रात्रि तक हमें इस उपाय करने की पूरी तैयारी कर लेनी है। आप लोग जब तैयारी कर लो, अपनी पूरी तैयारी अच्छे से करना। जब करोगे तो क्या, सबसे पहले आप अमावस्या की रात्रि में या अमावस्या के दिन जो शाम का समय होगा उस दिन क्या करना है, एक खाली कटोरी लेना है। ठीक है, मीडियम साइज की ले लीजिएगा, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। उस कटोरी के अंदर आपको क्या भरना है, चावल भरना है। कौन सी चावल भरना है, आपको ये चावल भरने हैं ये जो आपके घर की रसोई से लेना है।
इन चावलों में ये आपको देखना है कि ये टूटा फूटा नहीं हो। इसको अलग कर लीजिए। छांट के आपको एक कटोरी में चावल रख लेना है। चावल की कटोरी को फुल भर लेना है। कितना भरना है? फुल भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना है। अन्यथा आपके घर के रसोई में जो भी चावल उपस्थित हो उन चावलों में से एक कटोरी चावल निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि एक वो टूटी फूटी आपको चावल नहीं लेना है। अच्छे और साबुत चावल आपको लेने हैं। जैसे भी चावल आपके घर में है बस आपको कटे फटे चावल छोड़कर लेना है। घर की रसोई में से ही जो आपके घर में बनते हैं उस चावल में से आप एक कटोरी चावल निकाल लो। कटोरी फुल होनी चाहिए चावल की, इस बात का ध्यान रखना है। इस चावल की कटोरी को लेने के बाद दोस्तों अब जो आपका अगला काम होगा वो रहेगा एक कपूर का टुकड़ा। एक कपूर का टुकड़ा, अब देखो यहाँ पर कपूर दो तरह का आता है, एक गोली जैसा आता है और एक टुकड़े वाला कपूर आता है। तो इस उपाय में हम कौन सा कपूर लेंगे? देखो आपको जो कपूर मिल जाए वह कपूर ले लेना। गोली वाला मिल जाए चाहे आपको टुकड़े वाला मिल जाए तो आप ले लीजिएगा। अगर टुकड़े वाला मिल रहा है तो भाई टुकड़े को एक कपूर का टुकड़ा खास माना जाता है। आपको एक टुकड़ा यहाँ पर ले सकते हैं। आपके ऊपर आपको जो चीज मिल जाए आसानी से वो आपको रखनी है उस कपूर को। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि आपको थोड़ा सा ही कपूर लेना है। आपको वह कपूर की गोली जो है उपाय में उपयोग करनी है। बाकी टुकड़ा जो बचा है बड़ा है उसको आपको 4 भाग कर लेने हैं। आपने कपूर लिया, चाहे गोली ली हो चाहे कपूर का टुकड़ा लिया हो, क्या करना है इस कपूर के टुकड़े को आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर, तो चावल की कटोरी आपने फुल भरी है, इसी चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है। भले ही कटोरी के बाहर चावल आ रहे हों उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बीचों बीच में रख देना है। शाम का समय हो या प्रदोष काल का समय हो, जैसी ही रात का समय होता है आप इस उपाय को वैसे मतलब अमावस्या के दिन रहेगा, मतलब रात्रि का जो सोमवती अमावस्या का दिन रहेगा, इस दिन रात्रि में 12 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। लेट नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान करना है। अब क्या करना है आपको शाम के 7 बजे से मतलब उपाय को करने की तैयारी कर देना है। रात्रि 12 बजे के पहले कभी भी इस उपाय को शुरू कर देना है। अब क्या करना है, ये जो चावल की कटोरी आपने तैयार करी है जिसके अंदर आपने चावल भरे हैं, कपूर का टुकड़ा रखा है, इस चावल की कटोरी को लेकर आप लोग सीधा आ जाओ अपने घर के मेन गेट पर, मेन द्वार पर। ठीक है, जहां पर आपका मेन द्वार होता है जहां से आप एंट्री करते हो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यदि आप मल्टी में रहते हो तो मल्टी का जो गेट होगा जिसमें आप एंट्री करते हो, भले से ही वो किराए का घर हो, आपको वहां पर आ जाना है। यदि जिनका खुद का घर है तो वो एक अलग मेन गेट होता है, वहां पर आपको इस कटोरी को लेकर अमावस्या के दिन मतलब जब भी आप रात्रि में इस उपाय करें शुरू करें तो उस चावल कटोरी को लेकर मेन गेट पर आ जाना है। ठीक है, अंदर से खड़े होकर देखना है कि आपका राइट हैंड कौन सा है। इस कटोरी को राइट हैंड की तरफ आपको रख देना है। अपने ही घर के मेन गेट पर, मेन गेट के थोड़ा बाहर की साइड करके ध्यान से रखना है। अब चावल की कटोरी को आप लोगों को रख देना है। आप चाहो तो इस चावल कटोरी को अपनी दीवार पर भी रख सकते हो। लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड हो, किसी भी तरह आपको रख देना है। इस बात का ध्यान रखना है ये जो चावल कटोरी है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि इस चावल कटोरी को हमें पूरी रात भर सोमवती अमावस्या के दिन या अमावस्या के दिन चैत नवरात्रि के पहले पड़ रही है रात भर इसको रखना है। ठीक है, आप चाहो तो इस कटोरी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीज से ऊपर ढक भी सकते हो, क्योंकि रात में बिल्ली भी आ जाती है या कोई जानवर भी आ सकता है, पक्षी भी आ सकता है, तो आप लोगों को उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई चीज से आप ढक दीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से कटोरी को सुरक्षित करके रख दीजिएगा। बस ध्यान रखना है इस चावल कटोरी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के थोड़ा बाहर की साइड रखना है। आप दीवार पर, बाउंड्री पर, मेन गेट के साइड में रख दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस कटोरी को रख देते हो तो बस वहीं पर थोड़ा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके उस कटोरी को सुरक्षित रखें, ताकि कोई भी जानवर, बिल्ली वगैरह उसको नुकसान ना पहुंचाए। वैसे भी कटोरी छोड़कर आ जाओ और अपना काम करना शुरू कर दो। अभी आपको उपाय में कुछ भी नहीं करना है। इस चावल कटोरी को आप अपने मेन गेट पर पूरी रात भर रखा रहने दीजिएगा। सुबह हो जाए, ठीक है, अब क्या करना है आपको, सुबह सुबह के समय आप उठ जाइएगा। उठने के बाद आपको क्या करना है कि आपको वो कटोरी में जो कपूर रखा है उस कपूर को आपको जला देना है। ठीक है, अब क्या करना है, जब आप उठोगे तो आपको सुबह 6 से 7 के बीच में ही उठना है।
कोशिश करना है कि आपको जितना हो सके इतनी जल्दी ही जल्दी कर लेना है। यदि आपने शाम को 6 से 7 के बीच में रखा है तो 6 से 7 के बीच में उपाय करना है। आपने 11 से 12 के बीच में रखी है कटोरी रात को तो 11 से 12 के बीच में ही सुबह उसको उपाय करना है। यानी कि 12 घंटे के अंदर इस उपाय को आपको करना है। तो क्या करोगे आप, स्नान वगैरह आप कर लीजिएगा, शुद्ध कपड़े पहन लीजिएगा और जो भी माताएं इस वाले उपाय कर रही हैं उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही सुबह होती है तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, इस उपाय को पूरा करो। उपाय को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको घर के ही अंदर एक माचिस लेनी है। माचिस लेना है, जिस स्थान पर आपको उपाय करना है वहां पर आपको थोड़ा शुद्धिकरण का रखना है। अब उस माचिस को उठाकर आप लोग सीधा आ जाएं अपने घर के मेन गेट पर। यदि मल्टी जन या किराए के घर में रहते हैं तो उन लोगों ने जहां पर भी इस कटोरी को रखा है वहां पर आ जाएं, चाहे उन्होंने जमीन पर रखा हो चाहे आपने बाउंड्री पर रखा हो। अब उस कटोरी में रखे हुए कपूर को उस माचिस की सहायता से आपको वहीं पर जला देना है। ठीक है, जलाने के बाद में आपको वहीं पर खड़े हो जाना है। जैसे ही आप उसमें आग लगाओगे तो भाई वो जलना शुरू हो जाएगा। जब तक वो जलता है आपको वहीं पर खड़े रहना है और वहां से हिलना नहीं है। कपूर की गोली हो चाहे टुकड़ा हो, जल जाने का मतलब पूरा जल जाए, पूरा राख हो जाए। ठीक है, वहीं पर आपको खड़े हो जाना है। अच्छे से पूरा जल जाता है, बुझ जाता है, उसके बाद में आपको इस चावल कटोरी को अब अपने हाथ से उठाना है। इसके पहले आपको एक चावल कटोरी को टच नहीं करना है। जैसे ही कपूर का टुकड़ा जलता है उसके बाद में आपको कटोरी उठाना है। चावल कटोरी को उठाने के बाद किसी भी पेड़ के नीचे आपको वहां पर डाल देना है ताकि पक्षी आकर दाना चुगने लगे। ठीक है, पेड़ के नीचे जो भी पक्षी आते हैं दाना चुगने के लिए, आप किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या कोई भी पेड़ हो वहां पर आपको जाकर चावल कटोरी को वहां पर आपको डाल देना है। आपकी कटोरी के अंदर जितने भी चावल हैं वो आपको एक पेड़ के नीचे पूरे में फैला देने हैं। ठीक है, पूरे में फैला देने के बाद जैसे कि जो पक्षी है इन दोनों को दानों को चुगता है और आपके चावल को खाता है तो आपके घर में धन की बरकत होती है, जितना भी दुख परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। इस उपाय से पितृ दोष के लिए आप कर रहे हैं तो आपके घर में पितृ दोष नहीं होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी दुख और परेशानी नहीं आती है दोस्तों। इस चावल को वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं, छोड़ देते हैं पक्षियों के लिए। तो भाई अपने घर पर आप दोस्तों को भी ये उपाय करने के लिए बताइएगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही अच्छा है, सरल है और इस उपाय को माताएं बहनें अवश्य करें। और वीडियो के माध्यम से हमने जो जानकारी बताई है इस जानकारी को आप और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी सोमवती अमावस्या तक इस कार्य को पूरा कर सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक हर हर महादेव।